कबीर साहब फरमाते हैं, युग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार, एक राम निज सार है, ताका करो विचार। युग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार, एक राम निज सार है, ताका करो विचार। सभी के लिए कहा है, जो सार है, जो निज है, जिसको हम स्वरूप कहते हैं, उसका विचार करो। भक्ति तो सभी कर रहे हैं, भक्ति का उद्देश्य यही होना चाहिए। प्रश्न आया है, कौन राम दशरथ घर डोले? कबीर साहब ने कहा है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा। कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सबसे न्यारा। पूछा है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, और एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। वही है सार नाम। दशरथ घर डोलने वाला राजा दशरथ का पुत्र अवतार राम, इनको भी परमात्मा मानते हैं, मगर ये तो आकारी है, ये आकार में आता है। और निराकार घट घट में बोले, कबीर साहब ने उत्तर भी दिया है, आकारी दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब है सब सुन्यारा। चारों प्रकार के राम का यहाँ पे निर्णय किया गया है। आकारी दशरथ घर डोले, आकार है, इसे माया कहते हैं। अब जिसको माया की प्राप्ति चाहिए, माया के फल चाहिए, वो आकारी की सेवा करे। राम तो वो भी है। युग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार। तीन राम व्यवहार का मतलब क्या है? व्यवहार का मतलब है तीन राम को समझा जा सकता है, परसा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, उसको हम जान सकते हैं, वो व्यवहार में है, उनको हम समझ रहे हैं, दिख रहा है हमको। आकारी राम, जगह जगह उनके फोटो लगे हैं, क्योंकि ये व्यवहार में है, इसको सब जानते पहचानते। व्यवहार का मतलब क्या? जाना जाना, परखा जाना, समझा जाना, और समझकर उनको मानते भी है जगत। तीन राम व्यवहार, एक राम निज सार है। एक राम ऐसा है जो अपना निज स्वरूप है,
जिसको सत्स्वरूप कहते हैं। और भक्ति करने का सार वही है। वहां तक जब तक नहीं पहुंचते तब तक आना जाना नहीं मिटता। महाराज ने कहा है, सत स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव, ना कुछ नार पुरुष है, ना कुछ यारन पीव। सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं। ब्रह्म नहीं का मतलब क्या? सत्स्वरूप से उत्पत्ति नहीं है, वो कर्ता नहीं है, वहां से आना जाना नहीं हो सकता। कर्ता पद तक भी हम पहुंच गए तो वहां से आना पड़ेगा। सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव। अब ये कर्ता के ऊपर बैठा है मालिक, ये परमात्मा भी सत्स्वरूप नहीं है, सत्स्वरूप इनसे अलग है। नहीं सायब नहीं जीव, जीव तो सत्स्वरूप हो ही नहीं सकता। ये तो बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है, हम सब देख रहे हैं। नहीं सायब नहीं जीव, नार पुरुष कहावे। नार पुरुष का मतलब है माया ब्रह्म से। ये माया ब्रह्म से परे है। माया ब्रह्म करे सो निर्णा, रोम रोम कर दाने। तो माया ब्रह्म से परे, ये कुल के परे हमें जाना पड़ेगा। तो भक्ति करनी है तो उसकी करनी पड़ेगी जो सार है। सार का मतलब क्या है? सार का मतलब है निचोड़। सार का मतलब है वो अंतिम ज्ञान, जहां से कोई जानना बाकी नहीं रहा। जितना जानना था उतना जान गए। महाराज ने कहा है, ज्ञान ही कला ज्ञान बढ़वाको, ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान ही खान पान सब सारा, ज्ञान ही देह बखानो। ज्ञान ही कला। उस देश की कला क्या है? वहां तक ज्ञान ही उसकी कला है। वहां ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान के अलावा और दूसरा कोई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि भजन सुमिरन करना नहीं पड़ेगा। ज्ञान समझ लिया, पहुंच गए, क्योंकि वहां का ज्ञान ही कला है, ज्ञान ही बल है, ज्ञान ही वहां सब कुछ है। ये पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान की बात नहीं हो रही है। भीतर में जो सस्वरूप का ज्ञान हमें होता है, वो ज्ञान उसकी कला है। भीतर में जो अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, वो ज्ञान उसकी कला है। भीतर में जो अखंड आनंद है, वो उसकी कला है, और वही उसका बल है। ज्ञान ही कला ज्ञान बल सारो, ज्ञान ही देव ज्ञान ही भेद बखाओ। सब उसका ज्ञान ही ज्ञान है। तो आइए आज इसी विषय के इर्द गिर्द हमारी चर्चा यहाँ प्रारंभ होगी, और उसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो कुछ भी गुरु महाराज ने कहा है वो आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। बांधा सत सुकरत वो दाणो, बांधा सत सुकरत वो दाणो, छुछ
सुषम वेद कासो सब हुआ सो बदनाव पिछानो रे माना सत सुकरत हो दानो रे बाना सत सुकरत हो दानो। सुकृत, सुकृत किसे कहते हैं? सुकृत कहते हैं पुण्य को। हम देखते हैं जगत में दान पुण्य कर रहे हैं ज्यादा। क्यों कर रहे हैं? उसका सुकृत बनता है और वो उनको आगे के लिए काम आती है। दान पुण्य से उनको स्वर्ग का सुख मिलता है। शुभ कर्म किया स्वर्गा दावे और अशुभ किया 84। ये तो बिल्कुल सत्य है। शुभ कर्म वाले, शुभ कर्म करने वाले स्वर्ग में जाएंगे और अशुभ करने वाले नरक में जाएंगे। मगर शुभ कर्म करने से अशुभ कर्म नहीं कटते, ये उनको पता नहीं है। पुण्य करने से पाप खत्म नहीं होते, पुण्य करने से सुकृत बढ़ता है और उसको कारणिक शरीर देकर स्वर्ग में भुगताया जाता है तो ये भी एक सुकृत। मगर ये सुकृत सत सुकृत नहीं है। ये सुकृत स्वर्ग तक ले जाएगा। फिर सत सुकृत क्या है? बांधा सत सुकृत वो जानो, सत सुकृत आप इसे जानो। राम राम साहब। छुचम वेद तासु सब हुआ, ये सूक्ष्म वेद भी उससे पैदा हुआ और जिससे ये सूक्ष्म वेद पैदा हुआ सो भज नाव पिछाड़ो, उसको भजो, उसका सुमिरन करो। और वहां तक पहुंचने का नाम क्या है उसकी पहचान करो। अर्थात वहां तक जाने का नाम है नियंचर कुदरत कला सत्सबद। तो भक्ति ही करनी है तो ये सत्सबद कुदरत कला, सत्सबद कुदरत कला नियंचर को जगाओ। वही है वहां तक जाने वाला, वहां तक ले जाने वाला नाम। अब इसके लिए राम नाम का रटन करो, प्रेम से रटन करो, भेद से रटन करो, वो कुदरत कला जगेगी। अब छुचम वेद क्या है? वेद जानते हैं हम सब। 4 वेद सुन ब्रह्मा किया, नारद सीख धार उरलिया, उण उपदेश व्यास ने गायो, इस विद वेद जगत में आयो। वेदों को तो सब जानते हैं। वेद नाम की शोभा गावे। वेदों में भी नाम की महिमा है, मगर पहुंचने का रास्ता नहीं है। ब्रह्मा जी से ये 4 वेद नारद को वो ज्ञान मिला। नारद ने अपने शिष्य वेद व्यास को ये 4 वेदों का ज्ञान बताया और वेद व्यास जी से जगत में वेदों का ज्ञान का प्रसार हुआ। अब वेद का मत घर घर घट घट में जगत में सब बैठा है, निकालना बड़ा कठिन है। ये हम जो भी कोई कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, मूल में उनके सारे मंत्र जो है ये सब वेदों पर आधारित है।
यहाँ तक कि हम शादी ब्याह भी करते हैं तो वहां भी मंत्र गाया जाता है, तो ये इसका आधार वेद ही है। तो इस प्रकार से वेद हमारे गांव गांव तक, घट घट तक जगत में उसका प्रसार प्रचार हुआ है। फिर बात आती है भेद की। भेद कहते हैं योग को। योग के कर्ता है शिव जी। शिव जी से मिला मच्छिंद्रनाथ जी को, उसके बाद उसके शिष्य गोरक्षनाथ जी को, और गोरक्षनाथ ने योगों का प्रसार किया। फिर आता है लवेद। लवेद के कर्ता है आदि शक्ति, और उससे शेष भगवान, शेष भगवान से श्रीयादे, और फिर प्रहलाद जी के द्वारा संसार में लवेद का प्रसार प्रचार हुआ। अब कहीं कहीं कहते हैं कि लवेद यानी वाणी का राम राम। वाणी का राम राम लवेद नहीं है। वो शेषनाग रात दिन रटन कर रहा है, निरंकार है लवेद। वेद का मंत्र है ओम, वेद का मंत्र है सोम, लवेद का मंत्र है निरंकार। अब आएंगे सुषम वेद पर। सुषम वेद की उत्पत्ति लाऊं महाविष्णु से तो ये बताऊं, ये परमात्मा से आया है। महाराज ने कहा भी है, मैं आयो हीण कारण भाई, सो परगट सुन लो जुग माही, नियंचर कांडा सुन होई, ओ ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई, सोने अंचर दे मुझताई, सतगुरु भेजो या जुग माई, आत्म हंस जाय के जाओ, पार ब्रह्म के लोक पटाओ। यहाँ भी महाराज ने बताया है कि ये नियंचर खांडा है परमात्मा का। परमात्मा खांडा लेके सदगुरु को भेजते हैं, और खांडा के साथ हमको फेरे लगवाने हैं। डायरेक्ट परमात्मा के साथ अगर मिलना है तो परमात्मा को मिलने का कोई उपाय नहीं है। मूल में जाना पड़ेगा सदगुरु के शरण में, और ऐसे सदगुरु के शरण में जिसके पास वो खांडा है वो तलवार है। क्योंकि हमारी सभी आत्माओं का पति एक ही है, और आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। ये भक्ति का सार है। तो इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक है नियंचर कुदरत कला सत्सबद, और दूसरा कुदरत कला नियंचर सत्सबद जगाने वाले सदगुरु। डायरेक्ट मेहर कभी नहीं होती है, बीच में ये सदगुरु आते ही है, उनके घट में वो नियंचर है। उनका निजमन रीत जाए तो हमारे घट में ये नियंचर आएगा। और उनका निजमन कैसे लीजे, तो सबसे पहले तो हमको हमारा निजमन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे शरण में आ गया और तुम देखो और हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे अंदर सत्संग जगा दो। निजमन तो हमें सौंपना पड़ेगा। निजमन सूपो लाई। हम अगर निजमन हमारा सौंपेंगे तो तब मेहर होगी। ये एक अद्भुत घटना है, एक कह नहीं सकते, एक बेबाव होती है, एक गुप्त होती है, मगर होती है तब पता चलता है। एक लड़की आई अपने दादी के पास, कहने लगी, दादी माँ ये बच्चा कैसा पैदा होता है। दादी ने कहा
चुप रहे। जब तेरी शादी होगी तो तुझे पता चल ही जाएगा। मैं क्या बताऊं, बच्चे की पीड़ क्या है, वो दर्द क्या है, अभी कहने से तुम समझ नहीं सकोगी। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। कहने का मतलब ये नियंचर न कहने में आता है, न कोई कहकर समझ सकते हैं, न उसको बोलकर कोई जगा सकता है। ये एक अद्भुत घटना है। मन रिजासु ना बने ना मुख कहिया जोय, ओ अरब दीटो तो लहम लाख दुआई मोय, लाख दुआई मोय निज मन रिजा भाई, और बने शीस में रीत और सब भरम उपाई। इस पे जोर दो। एकमात्र ये रीत है, एकमात्र ये उपाय है। इसके अलावा जो भी उपाय करेंगे उसमें भ्रम बढ़ेगा, सत्य प्रकट नहीं होगा। तो ये नियंचर खांडा यानी तलवार, पुराने जमाने में राजा महाराजा कहीं कहीं तो स्वयं शादी करने जाते थे, तो कहीं कहीं अपना खांडा भिजवा देते, अपनी तलवार भेज देते, और तलवार के साथ जो भी लड़की फेरे करके आती थी वो राजा की रानी बन जाती थी, यानी राजा रानी का मिलन हो जाता। यहाँ भी हमारी सभी आत्माएं फेरे लगवाना चाहती है, और हमारा सबका दूल्हा एक है, पति एक है, वो है परमात्मा राम जी। अब डायरेक्ट राम जी से तो हमारा फेरा नहीं हो सकेगा, तो कोई उनका दूत या संत आते हैं मृत्युलोक में, और वो खांडा लेके आते हैं, कहते हैं कि इनके साथ फेरा लगवा लो, आपकी शादी राजा से हो जाएगी, और वो अपना निकल जाते हैं अपना कार्य करके। यही एकमात्र उपाय है आत्मा परमात्मा का मिलन का। तो शुचम वेद हम समझ रहे हैं। शुचम वेद क्या है? तो शुचम वेद गम सासदम माही, बिन जीव्या मन जाने। इस सुषम वेद श्वासा की ऐसी एक विशिष्ट क्रिया है कि जिसमें प्रेम लगते ही ये सत्सबद नियंचर कुदम कला जागृत हो जाती है। तो महाराज कहते हैं कि जिसके घट में चुचम वेद जागृत हो गया, अब मान लो वो जन्म में अमरलोक में नहीं भी गया, तो ये सुकृत उनके काम आएगा, ये पुण्य उनके काम आएगी। घट में जगा हुआ नाम उनकी आगे की वहीं से यात्रा आगे बढ़ाएगी। ये है सत सुकृत बांधा, सत सुकृत वो जानो, शुचम वेद जासू सब हुआ, शोभग नाव पिछाणो। लेत देत साच नर भोले, लेत देत साच नर भोले, पण नहीं छाड़े कोई, वो तो सत हद का कहिए, हो तो सत हद का कहिए, नहीं आगम कोई रे माना, सत सुकरत ओजानो रे माना, सत सुकरत यही है सच्ची कमाई। राम स्नेह बन के नियंचर को जगाओ। आज पूछो, आज संत मौजूद है,
अगर घट में ये कुदरत कला नहीं जागी तो आपका सब सुकृत नहीं बनेगा। केवल राम नाम के आधार से मत रहो, 20-20 नाम का रटन करो, जय के मोक्ष नहीं हो सकता। यहां बैठ के कह रहा हूं, क्योंकि महाराज कह रहे राम राम कहे मिलत है, सो प्रगट कहूं आए। गत मुगत लग पहुंचे, आगे पहुंचे न कोई। गति में जाओगे, मुक्ति में जाओगे, अगर कुदरत कला नहीं जगी तो आगे पहुंचन कोई, वचन मानो सत भाई। क्या कहेंगे महाराजा, मेरे वचन को सत मानो है मेरे भाई। ये 52 अक्षर का खेल नहीं है, ये सारा कुदरत कला जगाने के लिए हम राम राम रटन करते हैं। राम राम से प्रेम आता है, जब वो प्रेम उमंगता है तभी वो सत्ता जागृत होती है। इसको जगाओ, ये तुम्हारी सत पुण्याई है, ये सत सुकृत है। फिर शरीर छूट भी जाए तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सुकृत आपका बन गया। वो सुकृत आपको दूसरे जन्म में भी उसी रास्ते पे ले जाएगा। गत मुगत लग पहुंच है, आगे पहुंचन कोई, आगे पहुंचन कोई, वचन मानो सत भाई। ध्रुव रटो प्रहलाद, सूरत क्यों बैठा जाई। मुझे एक कोई भाई ने फोन किया राजस्थान से, तुम्हारे वीडियो में सुनती हूँ तुम बार बार यही क्यों कहते हो। मैंने बोला कहने का समय आ गया, सब यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा ध्यान करके पहुंच जाते हैं। वो प्रेम नहीं ला पा रहे हैं, वो निरंजन नहीं जग रहा है। देखते हैं तो बहुत कम लोग वो आनंद को, भजन में तो आनंद आता ही है। तो इनके लिए है, अगर कोई एक जीव भी जाग जाए तो मेरा कहना सफल हो जाएगा, क्योंकि ये भेद है, ये कला जगती है। इस प्रकार से महाराज ने कहा है, इसलिए हमको कहना पड़ रहा है। हम हमारी तरफ से कोई नहीं कहते, अरे ये हमारा ज्ञान है ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वो महाराज जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मुख सो कह जन नाम बतावे, सो शिष ऊर धार घर जावे। भजो रात दिन रहो लिवलाई, परम मोक नहीं पावे भाई। ये महाराज जी कह रहे हैं, और ये सुन के हमको चोट लगती है। हम विचार करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, हम भी तो कहीं ऐसा नहीं कर रहे। शंका आती है, और शंका लाओ, हर ज्ञान पे शंका करो। शंका करोगे तो उसका उत्तर मिलेगा, सही संतोष, सही समाधान मिलेगा। क्योंकि वाणी में हर जगह ऐसी बात आती है, महाराज ही महाराज की बात को आगे काट रहे हैं। सब धर्म छाड़ राम रटिया, नाव कड़ा नहीं जागी। सब धर्म छाड़ राम रटिया, नाव कड़ा नहीं जागी। सतगुरु जाय किया सूरत की गन जारी लागी। सतगुरु जाय कियो हम सूरत की गन जारी लागी। राम सूरत की गन जारी लागी। ओ कोई अर्थ बताओ साधो, ओ कोई अर्थ बताओ। जिन विद सुने अंचर प्रगटे, ओ कीमत कहलाओ।
पहली बार मैंने ये हरजस को पढ़ा और उस पर विचार किया, सोचा, तो अंदर बहुत गहरी चोट लगी कि भाई क्या करे, फिर हम तो राम राम ही रट रहे हैं। यहाँ तो महाराज कह रहे हैं सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, नाव कड़ा नहीं जागी। क्या महाराज राम राम मत करो ऐसा कह रहे हैं? जबकि ऐसा कह ही नहीं सकते, कहीं भी सुमिरन का काट नहीं है। फिर क्या है? फिर क्या है? तो समझ में आया कि केवल राम राम रटन करने से नहीं जमेगा, उसमें पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास, पूरा भाव चाहिए, पूरा समर्पण चाहिए। समर्पण के बिगड़ ये कुदरत कला नहीं जगती। यहां अंतराय नहीं चाहिए। केस बराबर अंतरो जे हंस राखे कोय, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत होय। ऐसी कुदरत होय निज मन सूप्यो लाई, तो प्रगटे घट माय अखंड नक चक बिच आई। ये है उपाय। सब कुछ करने पर सदगुरु भी आपका ऐसा मिल गया कि जिसकी सुर्खी ऊपर गगन में लगी है, ब्रह्मांड में लगी हुई है, और भेद भी बताया है, और हम राम राम भी कर रहे हैं, फिर भी कोई चीज बाकी है। वो बाकी है समर्पण। जब तक ये समर्पण नहीं होगा तब तक कुदरत कला नहीं जगेगी।